और जिस समय सवेरा हुआ श्रोता बंधुओं, भास्कर भगवान का प्रकाश हुआ है और सरोवर पर आज महाराज हनुमान ने आदेश कर दिया कि जितने भी क्षत्रिय आए हैं सब ध्यान से सुने कि इस सागर के भीतर एक जहरी नाग रहता है, 1000 फन है उसके, और प्रत्येक फन पर 1000 नाग पहरा देते हैं, ताकि बीच में एक गागर धरी है, उस घड़ा को ला करके जो पार पर फोड़ देगा, मैं दोनों बेटियों का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। गंगा पुत्र भीष्म बैठे हुए थे। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आज तक इतना बड़ा महारथी और इतना बड़ा वीर पैदा नहीं हुआ धरती पे, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म का। जब चाहूंगा तब मरूंगा और नहीं चाहूंगा तो नहीं मरूंगा। तो जिस समय भीष्म ने और चारों तरफ नजर करी है, अब सब राजा विचार कर रहे हैं कि काल को नो तो जावे को भीतर। जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और तब कही बेटा दुर्योधन अब बरना बन के आयो और ब्याह करवे के लिए सज के आयो, बारात सब संग आई है, तो फिर पेड़ों किनको देख रहे हो, चलो। तो दुर्योधन जल स्तंभन जानता था, 6 महीना तक पानी में रह सकता था, यह मंत्र जानता था जल स्तंभन दुर्योधन। सो जो दुर्योधन ताल की पार पर खड़ो भाओ, अहंकारी तो था ही, घमंडी था श्रोता बंधु। तो आज सीधा हाथ उठाया दुर्योधन ने, क्या जितने ताल पर सब महारथी बैठे हैं सब ध्यान से सुन ले, अब मैं घड़ा को फोड़ने जा रहा हूं, गागर को तोड़ने जा रहा हूं, जल में से उठाने जा रहा हूं। कल को कोई जिम्मत कह दियो कि हमारा नंबर ना हो, हम निकाल लाते। तो अगर कोई जितने महारथी बैठे हैं तो दुर्योधन ने कर्म कौन सा किया है? हाथ उठाई कई पापी जैने का शर्म नहीं आई है, द्रोणाचार्य से गुरु जमे उन्हू कुन नारी नवाई है, पापी के बज रहे तनती गाल जितने बीड़ ताल में बैठे, अरे जब सबक बजा है दैया दुर्योधन ने और पूरे समाज को चैलेंज कर दिया कि काऊ को मन हो सो आ जावे। मैं दुर्योधन आज पूरे समाज के लिए चैलेंज करता हूं, घड़ा फोड़ने में जा रहा हूं। जो इतनी बात कही, महाभारत जिसने देखा हो, जो टेलीविजन पे आया था, तो शकुनी जो आया था यहां, ये किसी का मददगार नहीं था। शकुनी काबुल का रहने वाला था और जात का मुसलमान था। वो केवल इस परिवार के नाश के लिए आया था। और अब तुम देख लियो नेट पे निकाल के महाभारत को। एक दिन शकुनी अकेला है अपने कमरे में, कोई नहीं है, और बाणों की नोक पैनी कर रहा है, और तब अकेलो ही कह रहा है पुते ही कि जब महाभारत की लड़ाई में चाहे हार पांडवन की हो और चाहे हार कौरवन की हो, पर शकुनी तेरी जीत जरूर होगी। बाको एक उद्देश्य का जब कुनवा को नाश कब हो गया। तो आज जैसे ही कहिए कि मैं जा रहा हूं अंदर गागर को लेने के लिए, घड़ा को फोड़ने के लिए, तो शकुनी जहां आसन पर बैठा था वो कुर्सी शकुनी ने छोड़ दी, और कुर्सी छोड़ के और जहां बैठे थे द्रोणाचार्य महात्मा उनके बराबर आया, और बराबर आके कहीं का है, पानी में लगाई दैया रे, पानी में लगाई दैया लागे शकुनी
लाग सकुनी। सो द्रोणाचार्य गुरु बैठे सो कही महात्मा कानू करियो है क्या बोलो सकुनी कि जब दुर्योधन ने विद्या किन्ने सिखाई कि मैंने कि तुमने तो फिर जान कही का है बस सुना सुनी तो क्या कह रहे हो सकुनी द्रोणाचार्य कान में तुमने विद्या खूब पढ़ाई विद्या सिखाई और जब आज जाने भरे ताल पर ताल मारी है तो जाने न्यो तो ना कही कि मेरे गुरु छोड़ के कोई आ सकते हो और ताल मारा जरा नो तो दो है क्रोध गया तना जागी सोई क्रोध गया तना जागी सकुनी ऐसे ही चेला बनाए क्या विद्या सीख क्यों टाल बजाइए तो गुरु को बजाइए। द्रोणाचार्य समझ गए क्या सकुनी सही कह रहा कुनवाज बढ़िया ना है इनको मैंने विद्या पढ़ाई है मोई को टाल बजाइए। तो द्रोणाचार्य ने मन में सोची कि बेटा तेन टाल तो बजा दे ब्याह कर ले जा तब चल सो न तो मां महात्मा ने कहा कही और सकुनी थी कही तुम जाओ चुपचाप बैठो लग और द्रोणाचार्य जी और चुपचाप खड़े हुए और करते क्या थे नयाचार्य ने समय लगाई तरक सती नया मारू उठाई तापे मंत्रु धरो जमाई एक सेंटी उठाई तरकस में से और धीरे से धनुष पकड़ के और जो बात सेंटी पे मंत्र धरो काऊ की नजर नहीं पड़ी द्रोणाचार्य ने एक सेंटी निकाल के और मंत्र पढ़ के और जाकर जल में खींच के मारी सो वो सेंटी जल में चली गई और जल में जब गई तो श्रोता बंधुओं बा सेंटी ने कर्म कौन सा करो पानी में अरे जब चला में दैया चलाई दुर्योधन कूदो सो जाके बाणन पे रुको बाणों के ऊपर टकरा गया अब जाकर बल मारो दुर्योधन ने एक तीर हिलो हथुनाई बलु करी करी के लाए घबराई और ताखन ऊपर कूद लगाई
राजन जन्मेजय, जिस समय दुर्योधन भीतर गया, अब न तो सांप हुए और न वो गागर है। बैठ जाओ। न तो गागरी दिखी न सांपी दिखो, कुछ नहीं दिखाई दिया। केवल दिखिए तो बाणन की झड़ी दिखी है। तीरों का जाल बना हुआ था। दुर्योधन लौट के आगे और गंगा पुत्र भीष्म की पितामह जब घड़ा है कहां? हेलो। और ये 100 रुपए शिवाली भैया की तरफ से और 100। आज इस समय दुर्योधन कह रहा पितामह न तो जाम गागर है और न जाम कौन सांप है, कुछ नहीं है, केवल बाणों का जाल बना हुआ है। सो गंगा पुत्र समझ कि जितने वीर या सागर की पार पर बैठे हैं, किसी न किसी की इन्हीं में से चाहे जो आज घड़ा को छिपाया बाणों से। सो गंगा पुत्र भीष्म हाथ में धनुष बाण लगे पार पर खड़े हुए सामने। बेटा दुर्योधन रुक जा, मेरी बात सुन। तो गंगा पुत्र भीष्म ने कही कि जिसने भी ये घड़ा छिपाया है, बाणों का जाल बनाया है, वो भीष्म के हाथ से मारा जाएगा, रुकेगा नहीं दुनिया में। क्या तो राजी तो बता दे क्या किसने ये बाणों का जाल बनाया है। सो जो भीष्म नाराज भय उतरते हैं, शकुनी ने की द्रोणाचार्य बका छिपे ही अब नहीं तो द्रोणाचार्य इतने खड़े हुए और तब कही कहा देखी ध्यान पिता मेरी और ध्यान बचन पहला हो गए, तीर चलाई दो मैंने जो जागू तुम तुरवा हो गए। पिता में सुनियो बचन हमारा, अरे पीछे ब्याह होई मिटियन को, अरे कुनवा में बजागी तलावा। द्रोणाचार्य का पितामह इस घड़ा को मैंने बीधा है और मैंने ही बाण चलाया है। अगर मेरे कवच को, जो मैंने कवच बनाया तीरों का, इस कवच को कोई अगर तोड़ने की कोशिश करेगा तो द्रोणाचार्य के हाथों से मारा जाएगा। भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि जो घड़ा को फोड़ने से रोकेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। जाकर दोनों वीर खड़े हुए। अब बारात सलाह कर रही है कि ब्याह तो तब है या तब कुनबई बन जा पहले, अब कहां गागर फूट रही है। सो जब तक वे दोनों वीर खड़े हुए थे ताल पे, एक तन महात्मा खड़े, जाल तो महात्मा ही नहीं बना हुआ है, महात्मा ही नहीं इकट्ठे करे, और तो तक देवर्षि नारद आ गए। सो नारद ने कही एक तन महात्मा थे कि महात्मा जी तुम्हें जा ताल पे अकेले रोकते और यहाँ भजन करते और आज जितना कुनवा कैसे इकट्ठा हुआ है। सो एक तन महात्मा बोले नारद आज दोनों लड़की जो खड़ी है बरनी बनी, जिनको ब्याह करवाए के लिए मैंने आज छत्री इकट्ठे करे ताल में। क्या छत्री काय करे कि जो जा सागर में घड़ा है सर्प के बीच में, वो घड़ा फोड़ेगा सोई शादी करेगा। नारद बोले महात्मा तो अपन्यूसल है, जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी और उस दिन तुम्हारा निर्माण हुआ था जी गागर 22 दिन की धरी है जा जल में। पर महात्मा सुनो, तुम्हें एक बात पता नहीं है। कौन सी? देखी ध्यान ऋषि सुनियो और गागर कड़के फूटेगी और खजा फूट जाए सागर पे, तेरी जान महात्मा छूटेगी। तो तेज रूठ गया भगवान, जब तक घड़ा धरो पानी में, अरे तब तक तेरे तन में
तुम तभी तक जिंदे हो, तब तक जी घड़ा साबित हो। और जिस समय ये गागर फूट जाएगी उसी समय महात्मा तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारे प्राण ही जा घड़ा में। एक तन महात्मा बोले नारद जी तुम काऊ ना बताई आज तक। अब जी बताओ नारद जी, जी घड़ा कैसे बच सकते है? जा घड़ा बचवाओ भैया बताओ, अगर घड़ा फूटता है तब तो मैं मारा जाऊंगा। नारद बोले एक तन महात्मा पहले नहीं सोची? अब विचार करना। एक तन महात्मा से नारद कह रहे हैं कि जब एक तरफ से गंगा पुत्र भीष्म जैसे महारथी और एक तरफ से द्रोणाचार्य जैसे आचार्य, अरे जब महारथी टकराएंगे तो घड़ा तो आज न फूटे कल फूटे, महात्मा तू मरे। ए महात्मा कहां पे एक हाथ जोड़ के बोले दोनों तरफ से मेरी बात सुनो। नारद जी मेरी जी बताओ कि जे अब मैं का उतरा तो ब्याह हो चाहे न हो, घड़ा फूटे चाहे साफ उतरा, पर मैं बचूं जी बताओ मैं कैसी बच सकता हूं? नारद जी ने पहले तो एक नजर घर के पूरे समाज को देखा है, और जब समाज को देखा और तब कहिए एक तरह महात्मा तुम बचना चाहते हो? हाँ महाराज बचना चाहते हैं। अब वो शादी से लगाव नहीं है, अब तो लगाव वो अपते हैं। क्या मैं बचूं? तो सुनो महात्मा तुम बचो कैसे? क्या बोले नारद? सुनो संत धरि ध्यान, अरे गढ़ोया और वीरन को झंडा, मेरे प्राणों की रक्षा कर लीजिए। महाराज मैं एक तन महात्मा हूँ, मेरे प्राण संकट में आज तुम्हारा पूरा कुनवा सजो बैठो, गागर फूट गई तो महात्मा मर जाएगा, कैसे करके मोह बचाओ। तो देखो धर्मराज जैसा भाई नोते में छिकवा दिए और तो का कही शादी करने पूछनी आए, धर्मराज ने नीति बताई, कितने दुश्मन बन गए मेरे, आखिर तू ना तेरे भाई।
मैं नहीं जाऊंगा। और देखो नो तो मोई दो ना महाराज, नो तो हो तो मुझे समझ आ जाए तो मैं महाराज अब मैं जा नहीं सकता, मेरे भैया के विवाह में अवरोध आ जाएगा, ये धर्मराज ने कहा। तो भीमसेन ठाड़े और भीमसेन ने की भैया सुनो, नो तो लिपि लाओ जब जजपुर में ताकन मात दई छिकवाई सबरो कुनबा बनो बराती साधन का हम नारे भाई। ताकन हाथ धरो अर्जुन पे भैया गांडी धनुष उठाए और मेला देखिए हम जाके मेरी कलम गदा कहा दे। दादा सुनिए वचन हमारा, पीक भोर के साधुरों में अरे तपन भय तैयार, तपन भय जिस समय पवन पुत्र भीम ने सुनी है, धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं महात्मा हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं प्रभु, मेरा पूरा परिवार बराती बन के गया है और नोते में हम छेक रहे हैं, तो मेरे भैया के विवाह में चक्कर पड़ जाएगा, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। महात्मा कह रहे हैं महाराज तुम जाओगे ना तो मेरे प्राण बचेंगे ना। सो भीमसेन खड़े हुए, कई अपने भैया धर्मराज से भैया वैसे हमने तुमसे कभी कुछ नहीं कही, जो तुमने कही दी चाहे सही कही चाहे गलत कही, पर तुमने ये शब्द कहा कि हमारा भाई है, तो भैया उस समय नहीं थे जाकर नोते में छिकवाए। अब जैसे पांडव चले सज के एक तरह हाथ में चैन पाए, अर्जुन ओ लला लौटते में तो बहुत देर लगी बेटा, यही तो इलाज कर दे कछु, और जो गागर फूट गई तो बचा वही का। सो अर्जुन ने आज गांडीव धनुष उठाया है, केवल 5 मिनट बैठे सभी बस, उसके बाद हम बताएंगे कि आगे क्या होगा। 5 मिनट रुक जाए सब लोग। तो जिस समय गांडीव धनुष उठाया है हाथ में, तब कर्म कौन सा किया पारथ ने? कागज कलम हाथ लेके और पाती लिखी बनाई है, कागज कूचल में फोरे अर्जुन लड़े लड़ाई है, बाण में कागज दो फसाई और जाखन तीर चलाए अर्जुन को, भैया बेउ गिरो ताहल पे अर्जुन ने पत्र लिखा है और चिट्ठी लिखी है, गंगा पुत्र भीष्म पितामह आप मेरे पूर्वज हैं, आचार्य द्रोण आप मेरे गुरु हैं, मैं ये पत्र लिख के भेज रहा हूं कि जो एक तल महात्मा के सागर के भीतर जो खड़ा रखा है, उस गागर को कोई अगर फोड़ेगा वो अर्जुन के तीरों का सामना करेगा। जाकर वो चिट्ठी पहुंची, गंगा पुत्र भीष्म तो कह रहे हैं भाई कि जिसने जाल बनाया है वो भीष्म के हाथों से मारा जाएगा। आचार्य द्रोण ने दूसरी तरफ से ललकार दी कि जो कोई मेरे बाणों के जाल को तोड़ेगा वो द्रोणाचार्य के हाथों से मारा जाएगा। और तीसरा नौता अर्जुन का है कि जो घड़े फोड़ेगा वो अर्जुन के हाथों से मारा जाकर तीनों हुक्म हुए ताल पे। श्रोता बंधुओं,
अब महाराज हिम्मान कह रहे हैं कि अब ब्याह कौन है? नारद सही कहते, अब ब्याह तो बाद में हो गए हो, पहले तो मेरे नगर को ताल बने हो। नारद तो तक चक्कर दे के फिर आए। तब कही राजन अब ही का है? अरे अब ही तो ये संसार के राजा ही फिरते भए, अब ही अगर नेक देर और है गई तो अब ही तो यहाँ देवता और आएंगे, देवता और आएंगे अपने हथियार ले लेके। श्रोता बंधुओं, इधर कुंती पुत्र अर्जुन और कुंती पुत्र भीम आज रथ में बैठ करके चले, महात्मा भाज रहे अकेले ही अकेला। बात थे कैसे? सुनो सभा धरी ध्यान, अरे पंडवा सागर पे यामी,